हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपना बैकलॉग कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए। तो गाइस, पहले आपको ये समझना है कि आपको बैकलॉग हुआ क्यों। हो सकता है कि आप अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, आपने टाइम टेबल प्रॉपर नहीं बनाया होगा, या फिर आप बीमार हो गए होंगे, या जो भी रीज़न हुआ वो पिछली गलती थी, उसको जाने दो। लेकिन अब जो भी गलती किए हो आगे उसको रिपीट नहीं करना है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी चीज़ें बैकलॉग में है। ये नहीं कि आप वेगली सोच रहे हो कि वो चीज़ नहीं आती, वो चीज़, उसको एक पहले तो लिख लो उसको, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया है, तो पहले वो कर लो। ये सबसे मेन चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है। अब आप ये बोलोगे कि अब तो पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हो ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप कैसे अपना सेल्फ स्टडी प्लस बैकलॉग कवर करोगे। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपका बैकलॉग जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि आपने जो उस समय जो ऑनलाइन क्लासेस जो पहले पढ़ाई गई थी उस चीज़ को आप वो नहीं समझ पाए थे, इसीलिए आपका बैकलॉग हो गया। आप इसीलिए इस चीज़ को नहीं समझ पाए, इसीलिए आगे ये बोझ, ये बैकलॉग का बोझ, ये भूत जो आपको सता रहा है, ये जो प्रेशर आपको दबा रहा है, उसको वो नहीं हो, उसके लिए आपको जो अभी जो पढ़ाई हो रही है, जो प्रेजेंट में पढ़ाई हो रही है, उसको आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ करना है, 3 से 4 बार रिवाइज़ करना है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। जो आज पढ़ाई हुई है उसको कम्प्लीटली उसी दिन ख़त्म कर लेना है। नहीं ख़त्म हो रहा है तो वीकेंड्स पे ख़त्म कर लेना है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना है कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं नीट के, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लैडर टू योर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये अगर आप सिर्फ एक ढांचा बना के छोड़ दो, आप ये बस एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दोगे कि ठीक है इसको सॉलिड हम बाद में करेंगे, तो वो नहीं हो सकती है। वो इतनी लंबी सीढ़ी है कि आप फिर बाद में देख के उसको डर जाओगे। तो आपको रोज़ एक स्टेप लेना है, रोज़ एक स्टेप लेना है अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो जो जितना अच्छा स्टेप लेगा, जो जितना ऊंचा स्टेप लेगा, जो जितनी जल्दी चलेगा, वही सेलेक्ट होता है। तो गाइस, पहली बात तो यही होगी कि आपका बैकलॉग की लिस्ट जो है वो लंबी ना हो, इसीलिए आपको प्रेजेंट में अभी जो पढ़ाई हो रही है उसको 3 बार पढ़ना है। दूसरी बात, बैकलॉग कवर करने का एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आपके पास 24 घंटे हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, 25 घंटे नहीं है और एक्स्ट्रा घंटे आएंगे नहीं। आपके पास जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल आप बनाओगे, उसी में आपको एडजस्ट करना है। अब तरीका 2 है, एक ये कि एक ही बार में सारा कवर कर लो, दूसरा ये कि थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में ख़त्म करो। ठीक है, एक बार में पूरा ख़त्म कर लोगे, मैं वही प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे बढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत सताती थी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि वीकेंड्स में, संडे सैटरडे या फिर कोई त्यौहार आ गया है तो उस चीज़ को उस समय ख़त्म कर लो। लेकिन सब लोग त्यौहार में नहीं पढ़ सकते, हो सकता है आप लोगों क्या कुछ और प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है, मैं मान सकती हूँ। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा कैसे कर सकते हो, तो जो मैंने आपको रूटीन बताया था उसमें मैंने आपको 6 से 7 घंटे सोने का रूटीन बताया था। अगर आपका बैकलॉग है तो उसको कवर करने के लिए आपको एक दिन आप थोड़ा कम सो लो यार, 5 घंटे सो लो, 1 घंटा बैकलॉग को दे दो। जो प्ले टाइम है उसको छोड़ दो, उस चीज़ को त्याग दो। एक दिन के लिए ऑल्टरनेट डे फिर से सो लो अच्छे से, अपना जो भी इंटरटेनमेंट करते हो सब कर लो, फिर अल्टरनेट डे फिर से सोने का थोड़ा टाइम घटा दो और थोड़ा सा अपना बैकलॉग को कवर करने पे डेडिकेशन दे दो। अब लेकिन क्या होता है, रूटीन आप बनाते हो, सब कुछ सही करते हो, लेकिन दूसरे दिन जब आप उठते हो तो पहले ही जो आपने 7 या 6 बजे जो पढ़ने का रूटीन बनाया था वही लेट हो जाता है। आप 10 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो तो उसके बाद फिर सोचते हो यार अब लेट हो गया, अब फिर फ़ोन चला रहे हैं और लेट हो गया, 11 बज गया। तो आप फिर सोचते हो कि चलो ठीक है, शुरू से जो सोचा था वो पढ़ते हैं। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके दिमाग में प्रेशर है। तो आपको ये सोचना है कि जो आपने उस समय का सोचा था उसको वहीं छोड़ो, जो अभी 11 बजे से जो डिसाइड किया था वो पढ़ना शुरू करो, लेकिन स्पीड में, एकदम स्पीड में। अपने कमिटमेंट पे रहो, जो आपने सोचा था वही करो। स्पीड में इतनी जल्दी करो कि आप थोड़ा उस टाइम को पुश कर सको और पीछे जो आगे का छूटा है उसको शिफ्ट कर सको। देखो, अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो ये सब करना पड़ेगा, अपनी पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जो आज तक ज़िंदगी में नहीं किया वो करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अपने आप को बदलना पड़ेगा आपको। अब यार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं तो सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ, मैं तो सारे नोट्स बना रहा हूँ। तो आप भैया, आप सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अगर आप उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस गोल चक्कर में भी रिवाइज़ करते हैं, यहाँ से शुरू किया 0 से, गोल चक्कर लगा के वहीं पे 0 पे आ गए।
आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। डिस्प्लेसमेंट कब कवर होगा? जब आप चीज़ों को याद कर लोगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, जब आप रिवाइज कर लोगे, जब आप प्रॉपर एक स्टेप ऊपर पहुंच जाओगे कि नीचे फिर से नीचे नहीं आना है। क्योंकि अगर फिर से आपको नीचे उतरना पड़े तब तो बस ऊपर नीचे करते रहोगे तो कॉलेज कहाँ से पहुँचोगे? तो आपको जो अभी पढ़ रहे हो उसको स्पीड में करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, जो लोग 12th में होंगे 11th का बहुत बैकलॉग होगा, ठीक है, तो आपको वही करना है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर हफ्ते कुछ टॉपिक्स रखो। बायो तो बहुत जल्दी हो सकती है, बायो को पढ़ने में मैक्सिमम यार एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ने में मुश्किल से बहुत ज़्यादा 3 घंटे हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर दोगे तो अभी हो सकता है आपको पूरा दिन भी लग जाए, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ोगे तो 1 घंटे लगेंगे। मेरी बात पे बिलीव करो, मैं यही करती थी। तो आपको अभी शुरू में ज़्यादा मेहनत करना होगा। 1 महीने आपको अपने आप को प्रैक्टिस में देना होगा, अपने आप को थ्रो करना होगा। प्रैक्टिस में बहुत तपना पड़ेगा तो ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो वही बात है, आपको अभी क्या करना है, अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब 1 वीक का गोल, टाइम टेबल मतलब 1 दिन का गोल, और लॉन्ग टर्म गोल मतलब 1 महीने का गोल। आपको पेपर में लिखना है, छोटा नोटपैड रखो जिसमें लिखो कि ये चीज़ें कवर करनी है। बैकलॉग का लिस्ट बनाओ और जो प्रेजेंट में पढ़ाई हो रहा है उसको भी टिक करो कि ये मैंने कवर कर लिया, ये बैकलॉग में अब नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि 11th का कवर करने के लिए तो आपके पास 12th था, लेकिन 12th को कवर करने के लिए क्या होगा? ड्रॉप। तो ड्रॉप नहीं करना है तो अभी ही कर लो। अभी जो तुम 1 साल ड्रॉप करके जो मेहनत करोगे उससे अच्छा 12th में ही 2x स्पीड में पढ़ लो, 3x स्पीड में पढ़ लो। तो गाइस, सबके पास 24 घंटे हैं, आपको इसी में करना है, ये हार्ड ट्रुथ है। लेकिन मेहनत बहुत करना है, और मेहनत जो करता है उसी को फल मिलता है, और वही है स्मार्ट वर्क। तो गाइस, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको यही रियलाइज़ करनी है कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। आपको डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, जो कि प्रेजेंट का टॉपिक आपको प्रॉपर रिवाइज करके, और बैकलॉग कवर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पिछला चीज़ नहीं पढ़ोगे प्रॉपर तो अभी अगला चीज़ भी आपको प्रॉपर नहीं समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे उस तरह से जो आप पिछली चीज़ों को पढ़ के जो आगे चीज़ें पढ़ते तो समझ में आता। तो इसीलिए बैकलॉग कवर करना बहुत ज़रूरी है, प्लस उसके क्वेश्चंस भी, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। मैंने बहुत वीडियोस बनाई है यार, बहुत। अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ इसलिए बना रही हूँ, आगे मैं इतना वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। तो अभी मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ प्लीज़ ध्यान से सुन लिया करो। तो गाइज़, वही है, रूटीन में आपको रहना है और अपनी पावर इंक्रीज़ करनी है। सो आई गेस कि आपको ये बातें अगर आप रियलाइज़ कर पा रहे हो जो मैं आपको बता रही हूँ, लैडर वाली बात, स्टेप्स वाली बात, कि एक बार ऊपर चढ़ गए तो इतना इस तरह से चढ़ो कि नीचे ना आना पड़े। क्योंकि आप ऐसे सोच लो, आप पूरा ऊपर चढ़ गए, 100 सीढ़ी थी 100 की, आप 100 तक चढ़ गए और आपको फिर से एक पर आना है क्योंकि आप पहली सीढ़ी को ठीक से नहीं चढ़ थे, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। तो आप सोच लो फिर से डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वो। तो इसीलिए अगर इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और कोई डाउट हो तो नीचे पूछना। एंड बी सिंसियर, ज़्यादा ऑनलाइन वीडियोस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करें। एक बार सेलेक्ट हो जाना, फिर जो करना होगा करते रहना। एंड थैंक यू सो मच। एंड एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो 50,000 सब्सक्राइबर मेरे कल पूरे हुए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। और इसके ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारा सा Q&A बनाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।